ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन भी म्यूटेड है, कोई ज़्यादा नहीं। 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स का कम होना, नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। गिफ्ट निफ्टी भी ऐसा कुछ, गिफ्ट निफ्टी भी मुश्किल से 20-25 पॉइंट भी 7 बजे जब मैंने बोला कि थोड़ा ढीला हो सकता तब जाके हो, नहीं तो नहीं तब तक तो फ्लैट ही चल रहा था, नीचे भी तब आने लगा। ठीक है, 7 दिन बाद चाइना खुला, उनको तो ये सब चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता। जापान आज बंद है, हांगकांग में भी तूफान आया हो तो थोड़ा शायद अभी खुला नहीं है, साउथ कोरिया भी बंद है, वो भी तो मतलब एशिया से कोई आपको संकेत मिले, कोरिया ये बंद ही पड़ा है, हांगकांग बंद है, ये जो आप दिखा रहे हो सब तीनों के तीनों बंद है, जो आप दिखा रहे हो हटा दीजिए इनको। तो पॉइंट ये है कि अभी आपको ये भी नहीं पता है कि किस तरह का रिएक्शन होगा। सो डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट जो दिखा रहे हैं ठीक है, सॉरी नेहा दीप ने भी ऐसे टाइम पे छुट्टी लिया आज बिल्कुल। चलिए, तो सिंपल सा चीज़ है, रिएक्शन म्यूटेड है, म्यूटेड ही रहेगा। कच्चा तेल भी कोई, और सोना भी $20 बढ़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आपको मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट का, हमारे मार्केट का रिएक्शन आज सीमित होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, और यहीं पर मैं आपको एक कमेंट्री दे दूँ आज के लिए। आज की कमेंट्री में जो 2-3 स्पेशल चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें, वो समझने वाली बात है। पहली चीज़ तो एक असर रहेगा सीमित, ठीक है। क्यों रहेगा उसका एक कारण अलग है। आज आपको सपोर्ट मिलेगा टीसीएस से, ऑफ कोर्स। टीसीएस जैसा दिग्गज अगर 2 से 3% आज मजबूत होना है बायबैक के ऐलान के बाद में, तो बाजार गिरेंगे कैसे? टीसीएस बढ़ेगा तो साथ में आईटी भी बढ़ेंगे, सपोर्ट यहाँ से। दूसरा एफएमसीजी शेयर थोड़ा टाइटन वाइटन के जिस तरह के नंबर्स आए, अपडेट्स आए, ये आपको सपोर्ट दे देंगे। तो आपके लिए सपोर्ट देने के लिए कुछ न कुछ है आज। तो फिर घटेगा क्या? घटेंगे बैंक्स, हाई बीटा बैंक्स, घटेंगे आपके तेल कंपनियां, है ना। नजर आपको कहाँ रखनी? ऐसी कंपनियों पर रखनी जिनका बिजनेस या तो इजराइल में या ईरान में, ठीक है, या फिर वो कंपनियां जिनको कच्चे तेल से फायदा नुकसान होता है। ये 2 चीज़ों पे आपको नजर रखें। जिन कंपनियों का बिजनेस, फॉर एग्जांपल चावल वाली कंपनियां जो ईरान को बहुत एक्सपोर्ट करती है, तो आपको सावधान रहना भी, अपने यहाँ पे कूदना नहीं है, ठीक है। इजराइल में तो लिमिटेड बिजनेस, लेकिन कुछ है, एमटार पे नजर रखिए, क्योंकि उनकी जो ब्लूम एनर्जी के साथ उनका टाइप है, जो वहाँ की कंपनी। सो ये कुछ कंपनियां हैं जहाँ पर सीमित असर हो सकता है, जिनका कारोबार इजराइल और ईरान से जुड़ा हुआ है। ईरान से भले अभी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर सपोज मैं ईरान को एक्सपोर्ट करता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा? भाई साहब पहले पैसे भेजो, तभी माल जाएगा, मुझे नहीं भेजना, कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा दिन धंधा नहीं होगा, चलेगा, मुझे रिस्क नहीं लेना है ना। वो सिचुएशन आ जाती है, अलर्ट सब रहना चाहते हैं। तो इन कंपनियों पे थोड़ा सा नजर रखें। कच्चे तेल के बढ़ने से जिनको फायदा होता है, ओएनजीसी काइंड ऑफ, उनको चलना है। तेल कंपनियां, एचपीबीपी, आईओसी, आपको पता है इलेक्शन अनाउंस हो रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने नहीं है, ऊपर से क्रूड बढ़ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होकर अगर ईरान तक पहुंच जाती है, न्यूक्लियर तक पहुंचती है, तो फिर कच्चा तेल का भाव 120 भी हो जाए, क्या पता, है ना। 100 हो जाए, 120 हो जाए, 140 हो जाए। जो कौन बोल के गए 140 का टारगेट वाले भाई साहब? उनको भी ये नहीं पता था ये होगा, लेकिन टारगेट दिया। हाँ, जेपी मॉर्गन। सो आई थिंक ये बड़ा आगे चलते हुए वो की ट्रिगर है। तो फिलहाल तो अपने ये कि टीसीएस, आईटी, एफएमसीजी से सपोर्ट आ जाएगा, हाई बीटा बैंक्स और तेल कंपनियां खरा। अब बड़ा सवाल, अब क्या करना है खुलने के बाद? जितना ज्यादा गैप से खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना है। एक ही लाइन याद कर लीजिए, जितना ज्यादा गैप से खुले उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, हाँ, ठीक है। अब आप फेरो माला, ज्यादा गैप से खुले, और क्या है ना। देखो, फ्लैट था, वहां से 50 पॉइंट तो हमारे बोलने से हो गया है। अब हम क्रेडिट ले सकते हैं, हुआ, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हमारे बोलने से नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है तो फिर बोलने में क्या जाता है, वैसा है। एनीवे, ये मजाक की बात है, लेकिन गैप मिले नीचे तो वहां लेने का मौका है, ठीक है सर। लेकिन 1-2 चीजें बदल रही है ये पूरे इजराइल के इवेंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नया, जो मैं बता रहा हूँ। पहली चीज, अपसाइड अनलिमिटेड है, क्योंकि आप, वही वाली बात है, शुक्रवार को इतनी बढ़िया क्लोजिंग आपने करवाई, ठीक है। ये गोल्डन चांस था कि आप 19,800 की ट्रेडिंग रेंज को पार करके ऊपर निकल जाते हैं। इससे बढ़िया मौका मिलता नहीं नेहा, कि आपका यूएस भी मजबूत बंद हुआ 350 ऊपर, है ना। सोचा उससे ज्यादा, जॉब डेटा आ गए, आज लोग जॉब डेटा की कोई बात ही नहीं करता। शुक्रवार को जॉब डेटा कर रहे थे, आज भूल ही गए क्या है। जॉब डेटा के चक्कर में अमेरिका मस्त हो गया एकदम। आज पूरा गोल्डन चांस था, 19,765, 19,800 पहुंच जाते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे आते हैं। और इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ शुक्रवार को, भाई हेज करके जाओ। करेक्ट, क्या कब खबर कौन सी आ जाए किसको पता, नहीं पता। सो ये एक गोल्डन चांस मिस हो गया, कि हायर रेंज पे आने के बाद
कुछ ना कुछ वजह से कोई खराब खबर आ गई या कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप वापस गिर जाते हैं। सो हमें हाई रेंज से नीचे की रेंज की तरफ आना है। सो अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ऊपर के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए। क्या मेरे पास है सब छोड़ के बेच के छोड़ निकल जाओ? नहीं, उसका जवाब नहीं। ऐसा नहीं कि आपको सब छोड़ देना है। हाई बीटा स्टॉक से कम कर लो, कैश के स्टॉक्स आपके ठीक ठाक वाले हैं, कोई टेंशन नहीं। बड़ा पैसा तुरंत बनेगा, बड़ी तेजी तुरंत बनेगी? जवाब है ना। जब तक ये मामला निपटता नहीं ना। और एक और चीज, अब आपके पास में कुछ न कुछ शॉर्ट जरूर होना चाहिए। वो जो कुछ स्टॉक्स आपने मेंशन, कुछ ना कुछ शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट कभी कोई खराब खबर आ जाए, अच्छी तो आने के चांस कम है। किसी ने ऐसा तो दोनों ने हाथ मिला के गले मिला के बॉक्सिंग करने के बाद जो मिलता है ना, वो हाँ, वो तो मेडल के लिए लड़ते, इसलिए ये तो एक्चुअल वाली है ना। हाँ, सो इसलिए ऐसा तो नहीं कहा हाँ हमारा हो गया जी, इन्होंने हमारे मार दिया, हमने इनको मार दिया, ठीक है थैंक यू। वैसा तो होगा नहीं, किसी ने आएगी तो खराब खबर ही आएगी। तो आपकी ट्रेडिंग पोजीशन ओवरनाइट हल्की होनी चाहिए, लॉन्ग साइड पर। लॉन्ग है तो हेजिंग भी पक्की होनी चाहिए। आप जैसे करना चाहें हेजिंग, आपकी मर्जी है कैसे करें। आप पुट खरीदें, निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करें स्टॉक्स के सामने, या ऑप्शन लेकर जाएं, जो करना है करें। और सामने अगर कुछ शॉर्ट्स भी रखेंगे तो बेहतर है। सो अब बड़ी तेजी तुरंत नहीं सोचना है। और दिमाग में एक चीज बिठा के रखो, किसी दिन सुबह सुबह मुझे गैप डाउन देखना मिल जाएगा, ना मिले अच्छी बात है। थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, अच्छा सोचो लेकिन बुरे की तैयारी रखो। ओके। ये वैसा मार्केट हो गया। सो कोई ऐसा पैनिक नहीं होगा, बहुत घटेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। सपोर्ट रेंज में नीचे आएंगे, आपको खरीदना ही है, लेकिन ऊपर अब देते भी रहो, लेते रहो, देते रहो, लेते रहो, देते रहो। ऐसा है ना। जब 3 विकेट आपके 0 पे गिर जाए ना, तो 2-3 ओवर ऐसे शांति से निकालो। वो हुक शॉट खेलना नहीं चाहिए था कोहली साहब को। बहुत डेंजरस था। अब हम क्या हम क्या उनको सिखाएं, खैर मतलब बट हाँ, तो मतलब लेकिन वही होता है। तो कभी कभी क्या थोड़ा टाइम पास करना ठीक रहता है, वेट एंड वॉच ठीक रहता है, सिंगल्स लेना ठीक है, चौके छक्के नहीं मारने, स्टे कूल, शांति से। ठीक है, बस ये आपकी स्ट्रेटेजी है। बस आज के लिए भी, पूरे हफ्ते के लिए भी, ठीक है, सिंपल इसी पे रखिए।